गंगापुर सिटी से, जहां पर मानव सेवा संस्थान द्वारा गौग्रास यानी गो एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। मानव सेवा संस्थान द्वारा गौग्रास एम्बुलेंस का लोकार्पण समारोह विजय पैलेस में रखा गया। मानव सेवा संस्थान के संरक्षक विजय गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर रहे। अध्यक्षता शारोली धाम के महंत श्री हेमराज जी ने की। वशिष्ठ अतिथि शिवरतन अग्रवाल एवं पूर्व सभापति हरिप्रसाद बोहरा ने की। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वंदे मातरम गायन के साथ की। भारतीय परंपरा के अनुसार मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने कार्यक्रम संयोजक नरदेव गुप्ता ने सभी अतिथियों को माला दुपट्टा पहनाकर मोमेंटो भेंटकर स्वागत सम्मान किया। सुशील दीक्षित ने अध्यक्षीय स्वागत भाषण में अतिथियों का सत्कार करते हुए संस्थान द्वारा अब तक किए गए कार्यों को, भविष्य में योजनाओं के बारे में सभी को अवगत करवाया। गौग्रास एम्बुलेंस का मुख्य कार्य दुर्घटनाग्रस्त गायों का इलाज करेगा और असहाय बीमार गायों को नगर परिषद द्वारा अंगीकृत स्थान कांजी हाउस अथवा गौशालाओं में पहुँचाने का कार्य करेगा। साथ ही शहर के में थोक सब्जी मंडी, रिटेल सब्जी मंडी, मैरिज हॉल, मंदिरों से भोजन अनाज एकत्रित कर गौशालाओं में पहुंचाने का कार्य भी करेगा। यह वृक्षारोपण, पौधे वितरण, भोजन वितरण, सरकारी संदेशों का पहुंचाने में सभी संस्थाओं का सहयोग करेगा। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने कहा कि सर्वप्रथम मानव सेवा ही कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने सनातन संस्कृति गायब को महत्व देखते हुए आज परिवेश गौमाता के लिए गौग्रास रथ एम्बुलेंस को बनाया। निश्चित रूप से सभी गौ सेवा के लिए प्रेरित है। गंगापुर की नगरी हमेशा धार्मिक सामाजिक सरोकारों की वजह से ही गंगापुर की पहचान छोटी काशी के रूप में होती है। पूर्व में सभी संस्थानों ने आमजन के लिए पुष्पक विमान जैसे प्रकल्प चला रखा है, जिसका गंगापुर की जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शारोली धाम महंत हेमराज जी ने गौ सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं, सेवा पर सनातनी मानता को कोटि कोटि देवताओं के लिए वास पाया गया है, इसलिए गौ माता को पूजनीय है। कलयुग में भी गौ सेवीय संरक्षणीय है और 21,000 देने की घोषणा भी की। वशिष्ठ अतिथि शिवरतन अग्रवाल ने कहा कि संस्था ने कोरोना काल में बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं। मानव सेवा संस्थान द्वारा गौग्रास रथ गो एम्बुलेंस का शुभारंभ सराहनीय पहल है। इस एम्बुलेंस के शुरू होने के बाद गाय बिना किसी देरी के वेटनरी हॉस्पिटल भेजी जा सकेगी। हमारे द्वारा सभी सहयोग संस्थानों की जनता से नगर परिषद की ओर से व्यक्तिगत रूप से कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। मंचासीन पूर्व सभापति हरिप्रसाद बोहरा ने संस्था की प्रशंसा कार्य करते हुए संस्था को 11,000 की आर्थिक राशि की देना की घोषणा की और संस्कृत में कई श्लोकों के माध्यम से गाय का महत्व भी बताया। सभी अतिथियों का भरोसा दिलाने के लिए संस्था ने जब भी आवश्यकता होगी वे सदैव तैयार रहेंगे। कार्यक्रम में गौग्रास रथ में के भामाशाह सामाजिक संस्था, पत्रकार बंधुओं, पार्षदगणों, गणमान्य नागरिकों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक नरदेव गुप्ता ने गौग्रास के महत्व को समझाते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सहभोज रखा गया। अनेक भामाशाहों ने आर्थिक सहयोग की घोषणा की। मंच संचालन राजेंद्र जी कुसुम ने किया एवं संस्था के सदस्य संतोष बंसल ने उनका सहयोग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, अध्यक्षता महंत हेमराज जी, वशिष्ठ अतिथि शिवरतन गुप्ता, पूर्व सभापति हरिप्रसाद बोहरा, साथ ही अतिथि के रूप में संगीता बोहरा, पूर्व सभापति, पूर्व चेयरमैन गीता नरूका, पूर्व उप सभापति दीपक सिंगल, संस्थान के अध्यक्ष सुशील दीक्षित, कार्यक्रम संयोजक नरदेव गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रमोद मोदी, संजय ठीकरिया, कोषाध्यक्ष सुशील मित्तल, सह सचिव नीतेश मोदी, संरक्षक विजय गोयल, दीपक सिंह नरूका, डॉक्टर महेंद्र मीणा, ओम प्रकाश गुप्ता, धर्मकांटा राजेंद्र कटारिया, महेंद्र दीक्षित, संस्थान के सदस्य संतोष बंसल, विमल पारेल, देवेश पितलिया, विनीत खंडेलवाल, अनु बैग, जीतू सराफा, दिनेश करणपुर, शिवचरण ओबीसी, सतीश मधुबन, हनुमान नारोली के साथ दीवानचंद खंडूजा, हेमंत शर्मा, डॉक्टर मनोज जैन, कुसुम लता, कुसुम गुप्ता, राजेंद्र दुर्गा, कुमेर मेडिकल, मनीष सागवान, ओमी कटारिया, गिरधारी ढोलटा, धन सिंह गुर्जर, गिरधारी अग्रवाल, संतोष अग्रवाल सीए, राम अवतार गुप्ता सीए, दर्शन सिंह गुर्जर के साथ शहर के गणमान्य नागरिक, भामाशाह पार्षदगण एवं पत्रकारों में सभी पत्रकार उपस्थित रहे। सामाजिक संस्थान के प्रतिनिधि सैकड़ों की तादाद में महानुभाव उपस्थित रहे। गौ सेवा के लिए मानव सेवा संस्थान द्वारा जो गौग्रास रथ चला गया उसका कार्यक्रम विजय पैलेस में जो संपन्न हुआ था वह करीब 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चला, जिसमें शहर के सैकड़ों
भक्तगणों एवं सभी महानुभावों ने भाग लिया। सभी ने अपना आशीर्वाद एवं सहयोग देकर उस कार्यक्रम को एक भव्य और अच्छा बनाया, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को भी मोमेंटो देकर उनका भी मान और सम्मान बढ़ाया। पत्रकारों के बारे में कहा गया कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, जो हमेशा प्रत्येक एक्टिविटी क्रिया को आम जन के सामने रखने के लिए तत्पर रहता है, चाहे कैसी भी बात हो और कैसा भी कार्यक्रम हो। जब तक पत्रकार उसमें शामिल नहीं है तब तक उस कार्यक्रम में चार चांद नहीं लगते। इसीलिए सभी शहरवासियों ने पत्रकारों का भी धन्यवाद दिया और पत्रकारों की सराहना की एवं उन्हें भी मोमेंटो देकर एवं दुपट्टा पहनाकर सभी का सम्मान किया। और गौग्रास रथ का शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने फीता काटा और गौ एम्बुलेंस को महंत हेमराज जी ने झंडी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। सर्वप्रथम मैं नमन करना चाहूंगा इस भक्ति भाव और गौ सेवा में लीन अपने पूरी तरह अपने जीवन को समर्पित न घर न परिवार किसी की चिंता किए बिना सदैव पर सेवा में लगे रहना और जिन्होंने पीड़ा उठाया अपने जीवन में एक लक्ष्य लिया कि मैं जब तक मेरा बस चलेगा तो मैं कम से कम 51 गौशालाएं अपने जीवन में हमारे क्षेत्र में ही बल्कि पूरा राजस्थान में खोलने की इच्छा रखने वाले परम पूज्य भैरव बाबा के भक्त भैरवधाम सार्वजनिक के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत हेमराज जी के चरणों में निवेदन अभिवादन करना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे तुच्छ से बुलावे पर उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हम सब का मनोबल बढ़ाया और हम सबको इतना मान दिया। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई और गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुर्जर साहब का, जो सदैव सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में अपनी रुचि रखते हुए सदैव तत्पर रहते हैं। साथ ही आज के विशिष्ट अतिथि जिन्होंने मानव सेवा संस्थान के कई प्रकल्प जो चल रहे हैं, उन्होंने अपने स्वप्रेरणा से अपनी मन की बात हमारे संस्था के सदस्यों द्वारा, हमारे संस्था के वरिष्ठ जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो उनसे छोटा सा निवेदन किया गया कि हम से आपको इस प्रकार की जरूरत है आपकी, तो उन्होंने बिना विलंब करे जितना भी सहयोग बन सका वो सहयोग इस संस्था को दिया। साथ ही ऐसे मेरे छोटे भाई नगर परिषद के अध्यक्ष शिवरतन जी अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे शहर के वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीतिक दल से जुड़े हुए हरिप्रसाद जी बोहरा का, जो पूर्व नगर परिषद के सभापति भी रहे, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस पंडाल में, इस परिसर में बहुत से समाज सेवी, भिन्न भिन्न संगठनों के सचिव और अध्यक्ष बैठे हैं। सबके कार्यक्रमों को हमने देखा है। हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं कि हम उनके
पथ चिन्हों पर चलकर कोई थोड़ी बहुत समाज सेवा, मानव सेवा, जीव सेवा इस मानव सेवा संगठन के नाम से कर सके। इसमें जो महान विभूतियां बैठी है, आज हम सबका अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा गंगापुर नगर परिषद के उन सभी पार्षदों का जिन्होंने नगर परिषद से मिलने वाली जो सहायता थी उसमें हमारे नगर सभापति श्रीमान शिवरतन जी को अपना पूरे अधिकार दिए और अधिकार देकर जो सेवा उनसे बन सकी वो सेवा उन्होंने मानव सेवा संस्थान के प्रबंधन को दी। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मानव सेवा संस्थान 2009 में मेरे छोटे भाई विजय, प्रमोद मोदी, नरसिंह जी, संजय मंडी, संतोष जी, महेंद्र जी दीक्षित, ऐसे ओम प्रकाश जी जो फाउंडर मेंबर भी हैं, ऐसे डॉक्टर महेंद्र जी, दीपक सिंह जी नरूका, ऐसे अनेकों नाम, वो उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया 2009 में। 2009 में सबसे पहला कार्यक्रम किया, जो निर्धन विद्यार्थी है विद्यालय में पढ़ते थे उनको स्कूल की ड्रेस वितरण का कार्यक्रम रखा गया। पुरानी अनाज मंडी जैसी जगह, व्यस्तम जगह पर पेयजल की व्यवस्था करके प्याऊ का निर्माण और पाइप चलाई गई। इसी प्रकार एक शारदा जो हॉस्टल है बच्चियों का, उसके लिए संस्था की ओर से उस समय लगभग 200-250 अलमारियां और सभी बच्चियों को उनसे नित्य क्रम में काम में आने वाले सामग्री का वितरण किया गया। इसी प्रकार संस्था ने एक बैठक में विचार किया, शहर के बढ़ते हुए विस्तार को देखते हुए सबके मन में एक विचार आया, गंगापुर चारों ओर बढ़ रहा है और एक बेहद की आवश्यकता शहर की थी। 4-4, 5-5 किलोमीटर निश्चित रूप से यह तय है, यह सार्वभौमिक सत्य है और दुनिया का सत्य है, जो आया है उसे जाना है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती थी कि दूरस्थ स्थानों पर सैनिक नगर, कॉलेज, नशिया कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, मिर्जापुर, सारदा मोड़, इतने दूरस्थ स्थलों पर अंतिम यात्रा की व्यवस्था कई बार बहुत दुखदायी हो जाती थी। संस्था के सभी सदस्यों ने मन बनाया कि संस्था को एक अंतिम यात्रा रथ चालू करना चाहिए और जैसे ही प्रस्ताव रखा कि मानो उस पहली बैठक में ही जितनी राशि की जरूरत थी उतनी राशि एक मुश्किल से 5 मिनट में 8.5 से 9 लाख रुपए का चंदा 5 मिनट में वही इकट्ठे खड़े हो गया। ऐसे प्रयास इस संगठन के रहे। उसके बाद दैवीय प्रकोप पूरे विश्व में आया। उस प्रकोप का नाम था कोरोना। कोरोना काल में संस्था के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जन रसोई, मास्क वितरण और सबसे जो जबरदस्त सेवा दी, वो जो हमारे संस्था के सदस्यों ने सोचा, जो विचार बनाया अंतिम रास्ता रथ। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं संस्था के सदस्यों के अलावा हमारे जो उस रथ का सारथी है राजू, उसका भी आभार व्यक्त करूंगा इस मंच के माध्यम से। उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने ऐसे कठिन दौर में एक दिन में
10-10, 15-15 शव मोक्ष धाम तक पहुंचाए, अपने जीवन को बिल्कुल संकट में डालते हुए ऐसी सेवा कार्य किया। ऐसी संस्था हमारे मन में, हमारे सभी लोगों के मन में एक पीड़ा जागृत हुई कि हमने ये काम भी किया, ये भी किया। एक छोटा सा प्रयास और करते हैं। हमारे विजय जो भाई है वो सदैव जैसे संघ में प्रचारक की हमारी परंपरा है, ऐसे हमारे विजय भाई भी एक हमारी संस्था के ये मान लो कि 24 आवर्स ऑल टाइम वर्कर्स है। उनको हमेशा नई नई बातें सूझती रहती है। उन्होंने कहा भाई साहब अपन ने इतना भी कर लिया, इसलिए भी कर लेंगे, अपन को क्यों नहीं गौ सेवा के लिए गोग्रास रथ तैयार करना चाहिए। भिन्न भिन्न बड़े बड़े ये जो मैरिज गार्डन है, इनमें बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बहुत भोजन वेस्टेज जाता है, गोधन सड़क पे भटकता है। ये सारा भोजन यदि इकट्ठा हो जाए, बचा हुआ इकट्ठा होकर पूरा सब्जी मंडियों में, थोक सब्जी मंडी में सब जगह सब्जियां आती है, इकट्ठी होती है, वो सामान इकट्ठे एकत्रित होकर गौशाला में पहुंच जाए तो कम से कम जिस गौ माता को आवारा पशु कहकर संबोधित किया जा रहा है, उस निमित्त इस संस्था के माध्यम से हम कोई न कोई तो थोड़ा बहुत पुण्य कमा पाएंगे। उसके लिए सारे सदस्यों ने मिलकर बीड़ा उठाया और गौघास रथ, उसमें डॉक्टर महेंद्र जी जैसे हमारे बड़े भाई भी थे, दीपक जी दरोगा भी थे, नरसिंह भाई ने कहा भाई खाली भोजन एकत्रित करना ही काम मत रखो, इस पे वो भी रखो जो गोवंश सड़कों पर घायल हो जाता है, गली मोहल्ले में घायल हो जाता है, उसको भी ठिकाने तक पहुंचाना, मतलब चिकित्सा तक पहुंचाना या उसको गौशाला तक पहुंचाने का कार्यक्रम भी ऐसा एक प्रयोजन होना चाहिए। तो फिर सबने 1 महीना लेट इसी कारण हुआ ये कार्यक्रम कि सबने इसको जयपुर जाकर और इसको एम्बुलेंस के रूप में लिफ्ट सिस्टम में लगाया, उसको तैयार करवाया, वो आप सबके बीच में है। ऐसे अनेकों ने कार्यक्रम संस्था सदैव करती आ रही है। हमारे गंगापुर शहर के दानदाता एक से एक बढ़कर दानदाता है। अभी संस्था ने कुछ ही दिन पूर्व एक्शन कोर्ट में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर और एक ही दानदाता, एकमात्र दानदाता ने बड़ी राशि लगभग 1.5 लाख रुपए अकेले ने दी और उसमें उन्हें यह भी कहा कि मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे भामाचार हमारे शहर में आप लोग बीच में हैं, हम उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। आज सब लोग आज आप सब लोग हमारे बीच पधारे, उस सब के लिए मैं इस मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का, इस पांडाल में विराजमान सभी हमारे अतिथियों का अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए शाब्दिक रूप से स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मनुष्य जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन इसका जो अभिप्राय, इसका जो महत्व है वो है मानव सेवा। क्योंकि मानव सेवा का अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर मौजूद है और उस मानव की जो सेवा करता है वो भगवान का पूरा भक्त होता है। तो ऐसी जो हमारी ये संस्था है मानव सेवा संस्था, इनका मैं बहुत ज़्यादा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इनको जीवन को धन्य मानता हूँ। जो इतने अच्छे कार्य में जो लगे हैं उनका जीवन धन्य है, क्योंकि ये कार्य ऐसे नहीं होते हैं, ये भी ईश्वरीय प्रेरणा से होते हैं और ईश्वर की कृपा से होते हैं। कि जब उन पर जिस पर भी ईश्वर की कृपा होती है वही अच्छे कार्य में लगते हैं, अन्यथा इस संसार में बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं और वो सेवा की तो बात अलग रही, लेकिन मानव के लिए दुखदायी होते हैं और उनका जीवन वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पतंगों का ध्वंस हो जाता है। इसलिए मेरे जो भाई इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं उनका जीवन धन्य मानता हूँ। और साथ ही इन्होंने जो आज एक दूसरा प्रकल्प तैयार किया है
ग्रास का, ये भी एक हमारे देश की महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि गाय का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व से रहा है। भगवान कृष्ण भी इस अत्याचारियों का और दुर्जनों का नाश करने के लिए पूर्व न्यायश्री मानसी गुजर जी, अध्यक्षता कर रहे हमारे भैरव धाम के श्री हेमंत जी और हमारे सभी हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीफ साहब बोरा जी, सम्मानीय सभी हमारे जितने भी गर्ल्स क्लब विकास में जो सामूहिक संगठन है उनके प्रतिनिधिगण, आप शक्ति, मैं आपसे कहना चाहूँगा जिस प्रकार से मानव सेवा संस्थान ने अल्प समय में करीब 10-11 साल का 2009 में जब मानव सेवा संस्थान का उदय हुआ और करीब 13 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ा हमारा योगदान समाज को दिया है, जिसमें कि कोरोना के समय में जो रक्त चला उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसमें कि नगर परिषद को बहुत बड़ा काम करना था जो इनके माध्यम से हो पाया। तो मैं मानव सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने कोरोना काल में जिस प्रकार से कार्य किया, वाकई वो बहुत काबिल तारीफ था। मैं कहना चाहूँगा मानव सेवा संस्थान ने इस प्रकार से विजय जी से छोटा सा अनुरोध किया कि हम सब सामाजिक संगठन मिलकर इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। उसमें सभी सामाजिक संगठनों ने, चाहे श्याम परिवार हो, चाहे रॉयल्स क्लब हो, चाहे मानव संस्थान हो, चाहे भारत विकास परिषद, अन्य भी जो भी संगठन है, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर शहर के विकास में हमारे सभी पार्षद भाइयों के साथ मिलकर जिस प्रकार से विकास के कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से श्याम परिवार ने एक गौरव देकर हमारे नगर पालिका का काम बहुत हल्का किया है। पहले कहीं भी कोई गौ की मौत हो जाने पर या कोई भी जानवर खत्म हो जाने पर हमें बहुत परेशानी आती थी, लेकिन जब से श्याम परिवार ने हमें गौरव दिया है तब से वो रथी सारा काम कर देता है। तो मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार से सामाजिक संगठन शहर के अंदर कार्य कर रहे हैं, ये मेरा मनोबल बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि मेरे को शहर के अंदर काम करने में बहुत सुविधा मिलती है। जैसा कि मानव संस्थान ने कहा कि नगर परिषद द्वारा जो भी सहयोग समय समय पर दिया जाता है, उसके लिए मैं हर बार तन मन और धन से हमेशा तैयार रहूँगा, क्योंकि मानव सेवा संस्थान के द्वारा जो नर सेवा नारायण सेवा के तहत कार्य किए जा रहे हैं वो अनुकरणीय है और सभी सामाजिक संगठनों को पहल करके इस प्रकार से समाज सेवा की कार्य करनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे समाज का, हमारे शहर का नाम रोशन कर सकें। आपने बुलाकर आज बहुत धन्यवाद, ये बुलाया और सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। मंच सम्माननीय हेमराज जी, गोपा जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर परिषद गंगापुर सिटी के सभापति सम्माननीय शिवरंजन जी अग्रवाल साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर परिषद के पूर्व सभापति सम्माननीय हरिप्रसाद जी बोरा साहब, मंच पर विराजमान दीपक जी नरुका जी, मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष सम्माननीय सुशील जी दीक्षित जी, भाई धन सिंह जी पार्षद साहब, भाई विजय गोयल जी और इस कार्यक्रम का संयोजक नरदेव जी गुप्ता जी, इस पंडाल में विराजमान नगर परिषद के पूर्व पालिका अध्यक्ष सम्माननीय गीता देवी जी नरुका, आदरणीय राम सिंह जी खटाना साहब, सम्माननीय हेमंत जी शर्मा जी, अन्य सभी हमारे पार्षदगण, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और मानव सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी बंधुओं, सबसे पहले मानव सेवा संस्थान को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने गंगापुर में जिस प्रकार से एक प्रकल्प के रूप में सबसे पहले जिस प्रकार से एक मोक्ष रथ का शुभारंभ किया और उसके बाद में हमारी सनातन संस्कृति में गाय के महत्व को देखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में गाय माता की सेवा के लिए जिस गोग्रास रथ का आज लोकार्पण हो रहा है, निश्चित रूप से गौ माता के सम्मान में, सनातन संस्कृति के सम्मान में ये वो कदम है जो प्रत्येक भाई बहन को, माता बहन को ये प्रेरित करेगा कि हमारे घर में बचने वाला किसी भी प्रकार का भोजन, खाद्य पदार्थ
जिस प्रकार से हमारे सब्जी मंडी अन्य खाद्य पदार्थ की दुकानों पर मिलने वाला जो भी सामग्री है उसका सदुपयोग हो सके, मैं समझता हूँ इससे अच्छा काम, पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। एक बार पुनः हृदय के अंतःकरण से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, उन सब साथियों का, उन भामाशाहों का जिन्होंने खुले मन से मानव सेवा संस्थान को अपना सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया। और आज भी बहुत से दानदाताओं ने लगातार जिस प्रकार की घोषणा की, निश्चित रूप से गंगापुर की नगरी में जिस प्रकार से हम इसको छोटी काशी के रूप में कहते हैं, धार्मिक नगरी, उसमें सामाजिक सरोकार के नाते मैं समझता हूँ भरतपुर संभाग में अगर सबसे ज्यादा कोई सामाजिक सरोकार के काम होते हैं तो वो गंगापुर में हमारे मानव मात्र के कल्याण के लिए जो मानव काम कर रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं वो भी साधुवाद की पात्र हैं। और जिस प्रकार से आपस में सहयोग करके आज जिस प्रकार इस कार्यक्रम को एक भव्यता दी गई, प्रत्येक व्यक्ति को टच करने की कोशिश की गई, सही मायने में गोग्रास का, गाय के महत्व को नीचे तक पहुंचाने का, प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ने का जो कदम है सराहनीय है। बंधुओं, इस अवसर पर मैं डॉक्टर मनोज जी ने जो यहाँ पर घोषणा की है उस संदर्भ में मैं आप सबसे गंगापुर के संक्रांत बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो 75 साल पूरे हो रहे हैं, वो 15 अगस्त को ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद में 25 साल बाद में स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम होगा। उस 25 साल के लिए भारत माँ का प्रत्येक भाई बहन को संकल्पित होना है कि आने वाले 25 साल में हमारे भारत को किस प्रकार से ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। और हमको संकल्प लेना होगा उस अखंड भारत का, जो अखंड भारत कभी दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया और दुनिया में जिस प्रकार से भारत का एक नाम था, वो वापस भारत को अखंड भारत बनाने का संकल्प लेकर के जो पीओ के भारत से कटा हुआ उस पीओ को वापस भारत में मिलाने का संकल्प इन कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो दीपदान का कार्यक्रम हो, चाहे विराट तिरंगा रैली हो, चाहे घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अभियान हो, इससे भारत माता के प्रत्येक सपूत को, प्रत्येक भाई बहन को जोड़ने का काम करना है। मैं मानव सेवा संस्थान से तमाम संगठनों के जो भाई यहाँ बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस तिरंगे के कार्यक्रम को, राष्ट्र के इस सर्वोपरि कार्यक्रम को, जिसमें दुनिया के अंदर सर्वाधिक तिरंगा लहराने का काम होगा, एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड का काम होगा, इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। एक बार पुनः मानव सेवा संस्थान ने बुलाकर के जो यह मान सम्मान दिया, सत्कार दिया, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी भाई बहनों से कहूँगा कि गौ माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने भाव को मजबूत बनाते हुए जिस प्रकार का भी जो भी जीवन में सहयोग हो सकता है, जैसा मोरा जी कह रहे थे कि ये मानव जीवन जगत कल्याण के लिए है। जो लोग जगत कल्याण का काम करते हैं वो प्रभु इच्छा से, हरि इच्छा से करते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए अनेकों उदाहरण है। उनकी तरफ देख करके जब आप इस बात को देखोगे कि भारत की प्राचीन इतिहास, भारत की संस्कृति का इतिहास, हमारे जिस प्रकार से पुण्य के काम से, भलाई के काम से, जगत कल्याण के काम से, दुनिया में अगर सबका साथ का काम करने का, अभी हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बात कही थी साथियों, उन्होंने कहा कि सबका साथ, और एक दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सबका कर्तव्य। ये पहली बार राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा भी कर्तव्य है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का जो हमारा संविधान कहता है कि हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, तो हम सबको साथ लेकर के अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में आप सब पधारे, आपने जिस प्रकार से सबको सम्मान देने का काम किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे मंत्री जी जिस प्रकार से गौसेवा के काम में लगे हुए, मंत्री जी आपके काम की हम बहुत पूरी प्रशंसा नहीं कर सकते, आपका काम निश्चित रूप से हमको प्रेरणा देता है। एक बार आप सबसे प्रार्थना है कि मंत्री जी की जोरदार ताली बजा के मंत्री का स्वागत करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। भूतपूर्व चेयरमैन साहब, मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष साहब सुशील दीक्षित जी, आज बड़ी खुशी की बात है
मानव सेवा संस्थान बहुत वर्षों से कई अनोखे काम करती आई है और आज ये जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत बीड़ा जो उठाया बहुत सराहनीय है। मैं भैरव बाबा से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मानव सेवा संस्थान का जो कार्य है, जो बीड़ा उठाए वो पूरे तरीका से संपूर्ण होता रहे। हम सभी भामा साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव सेवा संस्था कोई भी कार्य करने का बीड़ा उठाए, हम सबको उसमें बहुत अच्छे रूप से भाग लेना है। और मेरे प्यारे सभी गौ भक्तों, आज गौ माता की जो सेवा का हमारे गंगापुर के सभी गौ भक्तों ने जो बीड़ा उठा रखा है वो बहुत सराहनीय है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमको सबको गौ सेवा करने की और मजबूती से शक्ति प्रदान कराए। आज हमारे श्री भैरवनाथ सेवा ट्रस्ट की ओर से वर्तमान में 4 गौशाला संचालित है। भैरव बाबा गौ माता ईश्वर की कृपा से हमने 11 गाय से गौ माता की सेवा प्रारंभ की। आज लगभग सभी गौशालाओं में 50 और 100 संख्या के बीच में हर गौशाला में संख्या है, कहीं 70 है, कहीं 80 है, कहीं 100 है। और हमारी और भी गौ माता हमको शक्ति प्रदान करती रहेगी तो और भी गौशाला खोलने का संकल्प है। मेरे प्यारे भक्तों, गौ माता की सेवा एक साक्षात ईश्वर सेवा है। ये साक्षात हमारे एक इंदौर के महाराजा थे। एक दिन नगर में भ्रमित होने के लिए जा रहे थे, मालोराम जी उनका नाम था। और चलते चलते जब नगर की ओर सैर कर रहे थे पूरे नगर का, तो अचानक से गौ माता का बछड़ा और उस रथ के टहल के नीचे आ जाता है और उसकी परमात्मा की मर्जी से मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है, महाराज साहब को पता नहीं लगा और महाराज साहब अपने सैर करते करते राजमहल में पहुंचे। महाराज साहब की माता थी अहिल्याराव होलकर, जिसका पूरे देश में बहुत अच्छे तरीका से नाम है। तो जब उस बछड़े की मृत्यु हुई, मानो गौ माता भागती भागती आई और गौ माता एक तरह से रुदन मचा रही। 2 दिन रह गए, गौ माता वहां से हटे नहीं, तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ। ये बात राजमहल तक पहुंची तो स्वयं राजमाता अहिल्याबाई होलकर मां स्वयं आई और उसने पूरे समाचार देखा, पूछा सभी नगरवासियों से। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये गौ माता की कृपा की बात बता रहा हूँ कि गौ माता की कितनी बड़ी कृपा है। तो जब माता जी वहां आई, राजमाता, उन्होंने पूछा, किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे इनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने कहा किसी ने भी ये मृत्यु करी है, वो मृत्यु का दंड का भागी है, उसकी भी मृत्यु होनी चाहिए। सब लोगों ने कहा ये तो आपका ही बच्चा था, ये बच्चा हो चाहे कोई भी हो, जिसने इसकी मृत्यु करी है उसका मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। तो माता जी वहां से राजमहल में पहुंची, अपने मंत्रीगण इकट्ठे करे सब कि भाई जिसने उनकी मृत्यु करी है बछड़े की, उसका उसी तरीका से मृत्यु होनी चाहिए। तो सब मंत्रीगण सबने मना कर दिया कि भाई हम तो यह काम कैसे कर सकते, वो तो स्वयं राजा है। तो अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं ने अपना जो मालोराम जी होलकर थे उनको स्वयं ने पकड़ा और जहाँ में बछड़े की मृत्यु हुई वहां ले जाकर और नीचे पटक दिया जमीन पर और सारथी से कही कि सारथी रथ को चलाओ। और सारथी ने मना कर दिया कि मैं कैसे चलाऊं, राजमाता रथ को स्वयं राजा नीचे पड़े हुए हैं। तो अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं रथ चलाया
और बड़े वेग के साथ रथ चढ़ाया। तो देखे तो आगे से जो गौमाता जिसका बछड़ा खत्म हुआ वो आगे आके और उस राजा के ऊपर बैठी। राजा के ऊपर आगे से हटे नहीं। राजमाता ने रथ रोका, फिर उनको हटाने की कोशिश करी। तो जब तक गौ माता नहीं हटी, जब तक उन्होंने वो राजा को खड़ा नहीं किया। तो सब लोगों ने राजा साहब को खड़ा किया। अहिल्याबाई ने कहा कि आप ऐसा करो, ये गौ माता की ममता है, आप इससे क्षमा मांगो। तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी। तो गौ माता का इतनी ममता है अपने अंदर जिसका कोई ईश्वर में और उनकी कृपा में कोई फर्क नहीं है। तो हमको सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ये राजा महाराजा बड़े बड़े हमको सब ऋषि महात्मा हमारे सभी सेवा करते आए हैं। और जब से हमारी गौ माता की सेवा कम हुई है, हमारा खान पीन का भी ये जो फर्क पड़ा है, जब से सारी बीमारियों के हम शिकार होते जा रहे हैं। तो सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी गौ सेवा करें और गौ सेवा में सभी भाग ले। मानव सेवा संस्था जो कार्य करेगी, हम सभी उस सेवा के बीच में आधी रात पर खड़े रहेंगे। ये हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। नादौती में ARCP को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। गांवों में संपर्क करके पूरी रास्ता नहर परियोजना को लेकर नादौती क्षेत्र में किसान के लाभत कुंड पर एकत्रित हुए। नादौती उपखंड अधिकारी की रैली के रूप में आए और किसानों ने मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा। मुख्यमंत्री को भी विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराने की बात कही। ARCP परियोजना राष्ट्रीय घोषित की जाए और नादौती क्षेत्र के तालाबों बांधों को जोड़ा जाए। मांडखेत विकास बोर्ड का भी गठन किया जाए। डांग विकास बोर्ड, मगरा विकास बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड की तर्ज पर, जिसे माड़ क्षेत्र के किसानों के लिए विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। फार्म पाउंड को लेकर अनुदान राशि की बढ़ोतरी के साथ साथ फार्म पाउंड की सफाई के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अनुदान राशि दी जावे। नादौती क्षेत्र में सैनिकों की संख्या को देखते हुए मिलिट्री कैंटीन खोली जावे। इस मौके पर ARCP संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जवान सिंह मौचा, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर, जिला राम सिंह, माड़ बोर्ड के अध्यक्ष श्यामलाल कुंडली, ब्रजभूषण खंडीप, कमलेश रोड, भारतीय किसान यूनियन नादौती के अध्यक्ष राजेश, आदिवासी संगठन मंत्री भारतीय किसान यूनियन, पूर्व IAS PD मीणा, पूर्व सचिव भारत सरकार प्रेमचंद मीणा, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव मध्य प्रदेश पृथ्वीराज मीणा, पूर्व IAS अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं ढेरिया केदार कैमा सरपंच उपस्थित रहे। पंचायत समिति शंकर नादौती एवं शहर के और भी गणमान्य नागरिक रहे। वहीं राजेश अवस्थी नादौती आदिवासी किसान नेता मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाते हुए लावत कुंड से लेकर नादौती के SDM कोर्ट तक एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। सभी के हाथ में तिरंगा था और ARCP लागू करो, ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, इसका नारा देते हुए प्रत्येक महिला और पुरुष सभी आगे बढ़े। खासतौर पर देखा गया कि महिलाओं की भी संख्या में काफ़ी इजाफा था। महिलाएं भी काफ़ी पानी की समस्या को लेकर जूझती है, तो महिलाएं पानी की प्रत्येक महत्व को समझती है, इसीलिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं हमारे रिपोर्टर राजेश आदिवासी की रिपोर्ट। के मुद्दे पर उपखंड अधिकारी को जो ज्ञापन दिया, उसमें प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर हमने मांग की है कि हमारे चैनल पे चल रही है, दुनिया सुन रही है, ARCP को राष्ट्रीय योजना घोषित की जाए। पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ARCP की योजना को हम लागू करेंगे। मैं जब विधायक था उस वक्त ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। ये भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करवाया था। वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो उनने ये कहा कि निश्चित रूप से हम 13 जिलों को पानी ला कर देंगे। उस वक्त हमारे एरिया को DPR में छोड़ दिया गया। नादौती, करौली, सवाई माधोपुर का बहुत सारा एरिया जो इस योजना में नहीं है। हमने इस बात की मुख्यमंत्री जी से मांग की। उनने ये कहा कि मैं निश्चित रूप से इस योजना में, इस DPR में पुनर्वर्तन करेंगे, पर ये राष्ट्रीय योजना तो घोषित हो। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि इस ARCP योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करें। निश्चित रूप से DPR में चेंजेज होगा और अगर इनने नहीं किया तो निश्चित रूप से राजस्थान के इन 13 जिलों के किसान इस योजना को लागू करा के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। विधायक जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी 8 और 9 अगस्त को जो पूरी रास्ता नहर परियोजना को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद
अभी रैली कर रहे हैं, अधिक से अधिक क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बताएं? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो रैली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और ERCP योजना के लिए उनको रैली करनी भी चाहिए। वो बहुत लंबे समय से हमारे क्षेत्र के लोगों को पानी की मांग के लिए कहते आ रहे हैं। उनने ये भी कहा है पहले मैं पंजाब हरियाणा बना दूंगा, तो उनको प्रधानमंत्री जी से ये मांग रखनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और राजस्थान की जनता ने 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर भेजे हैं। पिछली बार भी 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के भेजे हैं। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से, किरोड़ी लाल जी से निवेदन है कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और हमारे करौली और सवाई माधोपुर के किसानों को पानी पिलाने का, खेतों में पानी दिलाने का काम करें, ये मेरा आग्रह है। नरेंद्र मोदी जी भी मीणा हाईकोर्ट नांगल राजावतान से घोषणा कर चुके हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यह मेरा राजेश जी ये कहना है कि इनकी आंखों में पानी नहीं है। ये क्या जनता को पानी पिलाएंगे? ये लोग झूठ बोलते आ रहे हैं, लगातार इनने झूठ बोलकर इस तरह की बात की है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से, कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और DPR चेंज कराने की गारंटी मैं लेता हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे अन्न त्यागना पड़े, जल त्यागना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और अगर नेता इस तरह की झूठी राजनीति करेंगे तो ये सक्सेस, ये भोली भाली जनता को बेकाबू। जय जवान, जय जवान, जय जवान, ERCP, 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 DPR, DPR, जय जवान, जय जवान, जय जवान, ERCP, ERCP, DPR, DPR, हम सबकी